आप इनके हाल देखें कि इनके तर्जुमान कैसे हैं और रखने वाले कैसे होंगे। इनको हलकों ने बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट किया है। अभी भी वो कह रहे थे चौथी दफा वजीर आजम बनाओ। पहली दफा जो किया है कौम उस पर ही बेचारी जो है ना वो शर्मिंदा है। पहले तो बिरयानी प्रोग्राम था, अभी इन्होंने बाजार में मछली दी लोगों को। कोई जलसा इनका ऐसा नहीं होता था जो खाने के बगैर हो। शेखुपुरा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है। हम अपने लीडर और कायद के नजरिए के साथ, उसकी सोच के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। पोलिंग हुई 8 तारीख को, एक 8 की रात को और अगले दिन हुई। उसमें तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़े। 8 की रात 5 तक जो पोलिंग हुई उसमें तहरीक इंसाफ ही जीती और वाज़े बर्तरी से जीती। अगर मुस्लिम लीग नून कहती है हमारे साथ भी धांधली हुई है, पीटीआई भी कहती है हमारे साथ धांधली हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे कि धांधली हुई भी है या फेयर इलेक्शन हुई? जब ये शिकस्त खुर्दा होते हैं ना, हार जाते हैं ना, हर तरह के इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। पीटीआई जहां से जीती है वहां पे वो कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है, जहां से हारी है वहां पे धांधली का कहा जा रहा है। तो ये कोई अजीब सी सूरत हाल। आपने ये अच्छा सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राव मुजम्मल और आप देख रहे हैं डिजिटल पंजाब। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं शेखुपुरा में इमरान खान के ऐसे सिपाही खुर्रम शहजाद विरक के साथ जिन्होंने नवाज शरीफ के तर्जमान और साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ को सियासी मैदान में चारों शाने चित किया है। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे मुमकिन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। राव साहब बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपने खुर्रम भाई ये एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, आप इस अचीवमेंट पर क्या तासुरात देंगे? मुझे हंसी आ रही थी जब आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ के तर्जुमान को, तो आप इनके हाल देखें कि इनके तर्जुमान कैसे हैं और रखने वाले कैसे होंगे। इनको हलकों ने बड़ी बुरी तरह इनको रिजेक्ट किया। जो इन्होंने अवाम को लॉलीपॉप दिए हुए थे एक अरसे से लंबे, कभी कुछ कभी कुछ, अभी भी वो कह रहे थे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाओ जी। पहली दफ़ा जो किया कौम उस पर ही बेचारी जो है ना वो शर्मिंदा है। और कौम ने ये साबित किया कि अब दोबारा इन चोरों की इस पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और लोग भी इनको हलकों में चोर चोर ही कहते रहे। ये बिरयानी से भी इन्होंने आगे बातें की। पहले तो बिरयानी प्रोग्राम था, अभी इन्होंने बाज़ार में मछली दी लोगों को, टेबलें लगाईं। कोई जलसा इनका ऐसा नहीं होता था कि जो खाने के बगैर हो, और हमारा शायद कोई जलसा ऐसा नहीं था जिस पे खाना हो। तो ये तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क था। लोगों ने असल में इनको बुरी तरह रिजेक्ट किया है, दोनों भाइयों को। शेखुपुरा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आवाम जो है वो बाशऊर है, वो दलेर हैं, मुहिब्बे वतन है। वो घबराने वाले नहीं, वो डरने वाले नहीं हैं। अच्छा खुर्रम भाई, कुछ ख़बरें अफवाहें चल रही हैं कि आप शायद पार्टी छोड़ रहे हैं, किसी और पार्टी में जा रहे हैं, तो अवाम काफ़ी तज़ब्ज़ब का शिकार है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे प्रोपोगेट किया जा रहा है। मेरा ख्याल था, पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जो खुर्रम खां मतलब हैं, मेरा ख्याल विरक हैं वो बरादरी के भी, और वो शायद गालबन सियालकोट से एमपी जीते हुए हैं। उनकी खबर चलती रही, मैंने देखी खुद। तो शायद हमारे मखालफिन ने उनकी जगह पे मेरी तस्वीर, चूँकि नाम तो वही मिलता जुलता था खुर्रम विरक के हवाले से, तो इस तरह से उनकी दाल नहीं गलने वाली। बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसी ना मेरी सोच है और ना मेरी कोई नीयत है ऐसी। चूँकि मैंने पहले मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ ना इसलिए था ही नहीं कि मैं एमपीए बनूँ, मैं एमएनए बनूँ। तो ये तो बस पता नहीं किधर से ये अंदर मैं इधर को आ गया हूँ। तो बाकी हम अपने लीडर और कायद के नज़रिए के साथ, उसकी सोच के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला उसने वक्त ने साबित किया कि उसकी सोच और उसका नज़रिया वो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है। और उसका सोच और नज़रिया ये था कि वो ख़ुददारी देना चाहता है, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देना चाहता है, ग़ुलामी से हमेशा के लिए निजात देना चाहता है। जो सेहत कार्ड ऐसी पॉलिसीज़ थी, तलीम कार्ड ऐसी पॉलिसीज़ थी, किसान कार्ड था, मज़दूर कार्ड था, बेशुमार कार्ड थे ज़बरदस्त जो अभी चलने थे। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारा सफ़र वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ था। उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स दी जा रही हैं, कोई करोड़ों की ऑफ़र्स कर रहा है, कोई ऑफ़र, तो आपको कोई ऑफ़र भी नहीं किसी ने की या कोई राब्ता भी नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऑफ़र अगर मुझे वो दे ना, वो मुझे अगर कहें कि फ़र्ज़ करें जी आपको मैं वज़ीर आज़म बनवाते हैं, जो कि है नहीं, वैसे ही है, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं फिर भी उनको कहूँगा कि नो, कतन नहीं। ऑफ़र बढ़ी है वज़ीर आज़म की? इससे बड़ी ऑफ़र हो नहीं सकती। मैंने इसलिए वो वाली बात की है ना, इससे बड़ी तो ऑफ़र हो नहीं सकती। अगर वो मुझे अभी कहे ना जी आ जाइए साइन करके अभी ये हलफ लें, तो मैं फिर भी उनके साथ माज़रत करूँगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सीटों में कुछ डिफरेंस है, कोई 20 के करीब अभी तक जो सुनने में आ रहा है। तो आप पंजाब में और कौमी असम्बली में किस जमात के साथ इल्हाक करेंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई जमात तो चूज़ करनी पड़ेगी, तो किस को आप करेंगे? 20 सीटों का तो शायद अभी आ रहा है। वो जैसे आम लोग वो कह रहे थे कि एक जो है ना वो पोलिंग हुई 8 तारीख को और एक 8 की रात को और अगले दिन हुई, उसमें तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़े।
तो 8 की रात 5 तक जो पोलिंग हुई उसमें तहरीक इंसाफ ही जीती और वाज़ेह बढ़तरी से जीती। तो ये पार्टी का फ़ैसला होगा। अभी मेरा ख़्याल आज या कल डिसीजन हो जाएगा इसके ऊपर। जो हमारे लीडरान हैं, जो क़यादत है, वो जो फ़ैसला करेगी मन उस पे अमल किया जाएगा। तो इसमें अगर मुस्लिम लीग नून कोई इसके साथ एडजस्टमेंट वाली कोई सीन हो सकता है कि कुछ लो कुछ दो की पोजीशन में? मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की कोई भी बात आएगी, मेरा नहीं ख़्याल। तो चूँकि पार्टी के पाबंद हैं हम, पार्टी की पाबंदी हर तौर होगी, तो मुस्लिम लीग नून के साथ अगर ऐसी बात होगी तो फिर तो सारी चीज़ें ही नीचे आ जाएँगी। फिर तो वो सारा जो हमने बनाया, मेहनत की है, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह से कोई भी बात सामने आएगी और ना आएगी और हमें करनी भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझे मेरे साथ धांधली हुई है मानसेरा वाली सीट पे। तो पीटीआई अलग अपने प्लेटफार्म से कह रही है कि हमारे साथ कोई 50 से ज़्यादा या 70 सीटों पे धांधली हुई है। तो अगर मुस्लिम लीग नून कहती है हमारे साथ भी धांधली हुई है, पीटीआई भी कहती है हमारे साथ धांधली हुई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि धांधली हुई भी है या फेयर इलेक्शन हुए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिन हलकों में धांधली हुई है, वो अपने धांधली के सबूत ऑब्वियसली वहाँ पे मौजूद होंगे। वो किस तरह से हुई, मियाँ नवाज शरीफ अपनी धांधली के सबूत लेके आएँ और बात करें। चूँकि जब ये शिकस्त खुर्दा होते हैं ना, हार जाते हैं ना, हर तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। और एक कई दफ़ा जेन्युइन भी मामलात होते हैं, जेन्युइन भी चीज़ों को किया जाता है। जो हमारे साथ इन्होंने किया था 2013 में, वक़्त ने साबित किया कि खान साहब उस पे बिल्कुल हक़ पे, राइट पे खड़े हुए थे। अदालतों में गए और आपको तारीख़ गवाह है कि इन्होंने उसमें किया हुआ था, तो उनके पास अगर कोई सबूत है उनको लेके आएँ। हमारे पास जो सबूत हैं हम लेके जा रहे हैं कोर्ट के पास, अदालत के पास। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि धांधली के ख़िलाफ़ हमने रियासत के पास जाना होता है और अगर रियासत की तरफ से कुछ हो रहा हो तो फिर हम किसके पास जाएँ? शेखपुरा में धांधली तो नहीं की गई? शेखुपुरा में हमारे जो एरिया में बिल्कुल फेयर जो मतलब फ्री ट्रांसपेरेंट हमें इलेक्शन देखने में डे पे देखने में मिला। उससे पहले हमारे साथ बेशुमार जिस जो कि प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आते हैं, हमारे कारकुनों को बड़ा हरासा परेशान किया गया। जो काम थे तरक्याती काम उसी तरह जारी रहे। इवन के मतलब सुई गैस के हवाले से भी खुदाई होती रही और भी कुछ चीज़ें होती रहीं, बहुत कुछ चलता रहा। लेकिन मुझे पता था अल्लाह के फजल से कि शेखुपुरा में जो ट्रैफिक है ना वो एक तरफा है। बल्कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं, कहते हैं एनए को वोट भी किस तरह लगा ने। और अल्लाह का शुक्र है इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शनों में इंशाल्लाह ताला इससे भी बेहतरीन नतीजे आएंगे। खुरम साहब, आप कह रहे हैं कि शेखुपुरा में धांधली नहीं हुई, लेकिन पीटीआई जहां से जीती है वहां पे वो कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है, जहां से हारी है वहां पे धांधली का कहा जा रहा है। तो ये कोई अजीब सी सूरत हाल? आपने ये अच्छा सवाल किया। देखें, एक बात है कि मेरी पोलिंग 5 बजे बंद हो गई। 5 बजे जो ही पोलिंग बंद हुई, काउंटिंग शुरू हो गई। काउंटिंग का जो मतलब है उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट वो कितनी देर में आना चाहिए? तकरीबन 2 घंटे लगा लें, 3 घंटे लगा लें, 4 घंटे लगा लें, 5 घंटे लगा लें। मुझे भी जो नतीजा था, जो रिज़ल्ट था, वो नेक्स्ट डे 1 पीएम अगले दिन के जुमे वाले दिन 1 बजे, मुझे जुमे की नमाज़ भी अदा करनी थी, तब मिला और बड़ी मुश्किल से मिला। तो ये किस किस ज़ुमरे में आ जाती हैं चीज़ें? आप क्यों लिंगर ऑन करते हैं? अभी भी कई हलके ऐसे पड़े हुए हैं कि जिनमें अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। तो इसमें वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन को शो का नोटिस देना चाहिए कंसर्न आरओज़ को कि क्यों इतनी लेतो-लाल से काम लिया गया है, ये क्यों इतना लिंगर ऑन किया गया। तो वो सबब बनते हैं धांधली के। तो इसमें यकीनन ये बातें सीधी-सीधी खरी-खरी हैं कि वो क्या कहते हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, कि आप जब इंसाफ में तख़ीर करते हैं इसका मतलब वो आप इंसाफ को इनकार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये उसी के मुतरादिफ बातें होती हैं। इन्होंने धांधली की है हमारे साथ बड़ी वाज़ेह धांधली हुई है। हमारे लोगों के पास उसके सबूत वाज़ेह मौजूद हैं। फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है और जो रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हैं। खुरम भाई, आप बुज़दार हुकूमत में ज़िमनी इलेक्शन में जीत कर सूबाई वज़ीर कानून भी बने थे। तो बीइंग एक कानूनदान, आप शेखुपुरा बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो आप क्या ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ गलतियां की हैं, जैसा कि असम्बलियां जल्दी डिज़ोल्व करने वाली बात या कुछ इस तरह की, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अब बिल्कुल ये मैंने बहुत सवाल सुना है, लेकिन मैं जब उनसे कहता हूँ कि इसमें क्या गलती, कानून एक मुझे हक देता है। कानून मुझे हक देता है कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं।
लॉ में ये प्रोविजन मौजूद है कि आप अपनी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। अच्छा, ये जब प्रोविजन मौजूद है, पड़ी हुई है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए पड़ी हुई है ना। तो इसमें गलती कौन सी हो गई? आप गलती ये क्यों नहीं कहते कि गलती ये की ऊपर बैठे वालों ने कि उन्होंने विद इन 90 डेज इलेक्शन नहीं करवाए, उन्होंने लिंगर ऑन किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मतलब हवा की में बिखेर दिया, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया जो कानून के मुताबिक था। आप एक सिंगल ऐसा मुझे काम बता दें जो इमरान खान साहब ने कानून से बाला किया हो, जो उन्होंने कानून से मतलब गैर कानूनी काम किया हो। ऐसा कुछ नहीं किया। असम्बली को तहलील करना हमारा बुनियादी हक है, कानून हमें इजाज़त देता है इस बात की। तो गलती तो उन्होंने की, और बल्कि गलतियां की उन्होंने, एक दफ़ा नहीं बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ, इसमें पाकिस्तान का बेशुमार नुकसान हुआ। इंटरनेशनली पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जाता रहा, ये यकीनन सबको मालूम है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे वो जब जाते थे तो उनको कौन सी रो में किस तरह से खड़ा किया जाता था। तो यकीनन ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन होती है कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया इतनी अंधी नहीं है, दुनिया सब जानती है। बुज़दार हुकूमत में आप बुज़दार कबीना के साथ मुंसलिक भी रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो नालायक वज़ीर आला थे। तो आप चूँकि उनकी कबीना में रहे हैं, आपने उनको करीब से देखा है, वो कैसे पॉलिटिशियन थे? बहुत अच्छे बंदे थे, हमने दिन रात बड़ी मेहनत की, बड़ा बेहतरीन काम किया। तो बुज़दार साहब ने कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम किया था जो तब मतलब वक्त ने साबित किया या बाद में साबित किया? कौन सी कोई ऐसी बात एक भी बताएं कि उसने कोई ऐसा काम उससे हुआ हो, कुछ उसने सरजद किया हो। बस वो कुछ चीज़ें जब एक दफ़ा चल पड़ती हैं ना, तो वो फिर उनको कोई और चीज़ ना मिले तो वो फिर उसी को चला ही जाते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ पंजाब असम्बली में हमने जो वक्त गुजारा है तो वो बड़ा अच्छा वक्त था। तो इंशाअल्लाह ताला अभी मज़ीद अच्छा वक्त आएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून को आपने एक शिकस्त दी है, तो आप अपने हलके की आवाम के लिए क्या करेंगे? शेखुपुरा के लिए क्या चीज़ें लेके आएंगे जिसकी वजह से आपको आइंदा इलेक्शन में मुंतखब करे अवाम? आपने सवाल किया है, मुंतखब तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये तो एक और चीज़ होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक आइडियलिज़म है, मेरी एक सोच है। जब मैं देहात में या बच्चों के पास जाता हूँ ना, तो मेरे जो बच्चे स्कूल ही ना जाते, मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ होता है। मैं हर बच्चे को अपने बच्चे की निगाह से देखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो आज बच्चा स्कूल नहीं जा रहा वो स्कूल जाए, क्योंकि जो आज बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अगर वो 25 साल का 20 साल का जब जवान बड़ा होगा तो इसका मतलब वो अनपढ़ होगा। मेरा पाकिस्तान 25 साल बाद भी अनपढ़ होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा ये है कि हर बच्चा जो है वो तालीम याफ्ता हो, और जो बिलखसूस बहुत ज़्यादा जिस पर काम करने की ज़रूरत है वो है कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो। तो कानून की जिस तरह से धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, और भी बेशुमार काम करने वाले हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को वो राइट्स मिलें जिनका हकीकी मानों में एक रियासत में रहते हुए शहरियों को हक हासिल है। ये थे मेरे साथ हलका NA 115 शेखुपुरा से इमरान खान के सिपाही खुर्रम शहजाद विर्क। मेरी अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डिजिटल पंजाब। अल्लाह हाफ़िज़।